नमस्कार। समाज के सभी संत महात्माओं, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारियों का भर्ती का सिलसिला जबरदस्त तरीके से प्रसारित हो रहा है और ये भर्ती विज्ञप्ति पिछली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2023 में निकाली थी, लेकिन ये वैसे ही निकाली जैसे 2018 में आरक्षण वर्गीकरण के आधार पर जो भर्ती हुई। हम 2018 से आरक्षण वर्गीकरण का विरोध करते आ रहे हैं क्योंकि उससे पहले हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, जबकि ये नियम गहलोत सरकार ने वर्ष 2012 में बना दिया था और हमारे वाल्मीकि समाज की सहानुभूति लेने के लिए उसके ऊपर एक विज्ञप्ति पर नोट लिख दिया कि परंपरागत रूप से सफाई का काम करने वाले वाल्मीकि मेहतर समाज को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए हमारा समाज उस बात को समझ नहीं सका और उस वक्त उसका विरोध नहीं किया और ना ही गैर समाज उस वक्त समझ सका और गैर समाज ने भी 2012 में ज्यादा फार्म नहीं भरे। लेकिन वो ही विज्ञप्ति वर्ष 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार ने आरक्षण वर्गीकरण वाली भर्ती निकाली, जैसे ही विज्ञप्ति को हमने पढ़ा और समझा, तब से हम इस बात का विरोध करते आ रहे हैं कि इसमें से आरक्षण वर्गीकरण का नियम हटाकर पूर्व की भांति जैसे 2010 से पहले जो हमारे समाज की जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मेहतर वाल्मीकि समाज के लोग ही लगते थे, वैसी की वैसी उसी नियमों से वापस भर्ती हो, ऐसी हम सरकार से प्रार्थना करते हैं और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और जब तक आरक्षण वर्गीकरण का नियम नहीं हटेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कोटा से चंद्रबन जी, अरविंद साहब भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं और भीलवाड़ा से मैं प्रकाश चंद्र नकवाल भी इसका विरोध करता आ रहा हूं। राजस्थान में और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी है, वो उन लोगों से भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप खुल करके गलत का विरोध कीजिए, नहीं तो ये भर्ती अगर हो जाएगी, आरक्षण वर्गीकरण वाली भर्ती अगर हो जाएगी तो इसमें गैर समाज के लोग ज्यादा लगेंगे, हमारे समाज के लोगों का बहुत ही कम संख्या में नंबर आएगा। भले ये नेता प्राथमिकता पर समझौता कर रहे हैं कि हमने प्राथमिकता पर समझौता कर लिया कि हमारे समाज को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन मैं इन नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं कि प्राथमिकता मिलेगी किस कोटे से? हमारा कोटा तो 16% है और 16% एसी का कोटा है, उसमें 60 जातियां हैं, 60 ही जातियों ने फार्म भरा है, तो फिर वाल्मीकि समाज के हिस्से में कितनी नौकरी आएगी? और विज्ञप्ति में कौन से समझौते की बात आई है कि भाई आपको 60% मिलेगा या 66% मिलेगा? ऐसा कोई विज्ञप्ति के अंदर ऐसा निर्देश नहीं है। सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं समाज को और ये से चंद नेता जो अपने लोभ लालच के खातिर आरक्षण वाली भर्ती का जो है समर्थन कर रहे हैं। मैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि समाज को गुलामी की ओर मत भेजो, क्योंकि अगर आरक्षण वर्गीकरण वाली भर्ती हो गई तो समझो गैर समाज के लोग लग जाएंगे और फिर धीरे धीरे यही लोग जमादार बनेंगे, यही इंस्पेक्टर बनेंगे और इनके जो सफाई कर्मचारी रहेंगे उनकी एवजियां हमारे समाज के लोगों से करवाई जाएगी, यानी कि फिर पुनः हम पहले की तरह गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हमारे को गुलामी में मत जाने दो हमारे समाज को। हमारी लड़ाई यही है, हमारी किसी भी नेता से व्यक्तिगत द्वेषता नहीं है, व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सिर्फ समाज हित के मुद्दों पर विचारों की लड़ाई है। हमारे विचारों को समझने का प्रयास करें, यही हमारा कहना है। और अभी हमारी जाबर सिंह जी खर्रा साहब से भी बात हुई, उनको भी हमने सारी ये बातें बताई। वो भी चाह रहे थे कि भाई नियमों में संशोधन करें, लेकिन हमारे चंद नेता उनके साथ जो समाज की का बहुमत है, वो लोग सरकार पर दबाव बना करके जल्दी वापस पुनः इस विज्ञप्ति को निकला ली और इसके ऊपर इस भर्ती की मांग कर रहे हैं। और इसके ऊपर ये जो समझौते किए, इस समझौते में समाज हित की कोई बात नहीं है। इसमें प्राथमिकता शब्द का उपयोग किया गया, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्राथमिकता तो पहले की विज्ञप्तियों में भी थी, पहले से ही देते आ रहे प्राथमिकता। तो आप इस प्राथमिकता शब्द की जगह नियुक्तियां का आदेश करो, नियुक्तियों के नाम पर समझौता करो। जब जानूं मैं कि 100% वाल्मीकि समाज की नियुक्तियों पर हमारा समझौता हुआ है, आप वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, ये क्या समझौता है? क्या प्राथमिकता देंगे आप? हमारा एससी का कोटा 16% है
और 16% में हमारे एससी के अंदर 60 जातियां हैं, तो फिर वाल्मीकि समाज के हिस्से में क्या आएगी, मुझे ये समझा दो। इसलिए मेरा समाज से हाथ जोड़कर निवेदन है और नेताओं से भी निवेदन है जो ये समझौते की जल्दी कर रहे हैं और नियुक्तियां पाने की जल्दी कर रहे हैं, उन्हें क्या लोभ लालच है जो हमारे समाज को दर्द में डाल रहे हैं, गर्त में डाल रहे हैं, गुलामी में डाल रहे हैं और ये जल्दी नियुक्तियां पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब तक आरक्षण वर्गीकरण का नियम समाप्त नहीं हो तब तक इस भर्ती को रोक दिया जाए, चाहे भले 2 महीने 6 महीने लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पिछली सरकार के समय भी विधानसभा में बहुत से मंत्री और विधायक हमारे समर्थन में बोले, वाल्मीकि समाज के पक्ष में बोले, और जो गैर समाज के लोग 2018 में लगे उन्होंने आज दिन तक सफाई का काम सामने आकर के नहीं किया है। वो आज भी कुर्सियां तोड़ रहे हैं, कोई ड्राइवर बना हुआ है, कोई बागवान बना हुआ है, और आने वाले समय में भी अगर गैर समाज के लोग लग जाएंगे, ये धीरे धीरे ये जमादार इंस्पेक्टर बनेंगे, ये बाबू बनेंगे, और इनके जो सफाई कर्मचारी होंगे गैर समाज के, उनकी एवजियां हमारे समाज को करनी पड़ेगी और वो हम पुनः गुलामी में चले जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पर विचार करें और सच्चाई का साथ दे। हमेशा मैं सच्चाई का समर्थन करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। आपसे भी प्रार्थना है सभी जनों से कि जो आपको सच्चाई लगे उसका समर्थन आप भी करो और हमारी समाज की भले के लिए मदद करो। धन्यवाद।